ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा इतने ज्यादा रिफ्यूज क्यों होते हैं, क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया उन चंद मुल्कों में है जो कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट को इनवाइट भी करता है, विजिटर को इनवाइट भी करता है, लेकिन उन मुल्कों से भी है जो सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूज करते हैं। तो स्पेशली अगर आप साउथ एशिया से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन एरिया से हैं, तो आपको 2-4 चीजों का ख्याल लाजमी रखना है, वरना वीजा रिफ्यूजल के जो रेशो है वो बहुत हाई है। तो वो 4-5 चीजें क्या हैं? कुछ तो आपने सुनी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, आपके एसेट्स, आपके वहां पे जो जॉब है या बिजनेस है उसका जो आपने प्रूफ देना है, ये तो आपने सुना है, लेकिन कैसे देना है ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन उनमें किन चीजों का ख्याल रखना है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूं। तो पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें अगर आप विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करने लगे। अच्छा जी, पहली चीज है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अब ये सवाल आपने सबसे पहले खुद से पूछना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आने का प्लान 2 हफ्ते के लिए कर रहे हैं और वीजा ऑफिसर को लिख के दे रहे हैं कि आपने 2 हफ्ते के लिए जाना है, तो आप 2 हफ्ते के हिसाब जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो 2 हफ्ते का आप खर्चा निकाल लें। आप अगर आते हैं यहाँ पे तो जाहिर है आप अच्छे होटल्स में रहेंगे, आप अच्छी जगह खाए पिएंगे, आप अच्छी जगह घूमने जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने आ रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट आपकी हो बैक पैकर्स के हिसाब से, यानी कि 2 से 3 हजार डॉलर पड़े हो, तो आपको वीजा ऑफिसर जो है वीजा देने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो सपोज अगर आपने 2 हफ्ते के लिए आना है तो कम से कम 8 से 10 हजार डॉलर आपके बैंक में ऑस्ट्रेलियन डॉलर लाजमी होने चाहिए। दूसरी चीज है जी ट्रैवल हिस्ट्री। बहुत सुना होगा ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल देखें, अगर आप तो इंडिया में आए या पाकिस्तान में और दुबई 2-4 दफा गए हुए आए हुए तो वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप विजिट पेड और एज टूरिस्ट कहाँ कहाँ गए हैं, उसका एक पैटर्न होता है। अगर आप 1 महीने के अंदर ही 2-3 जगह पे चले गए और फिर ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर दिया तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आपके 3-4 साल से आप हर 6 महीने में किसी ना किसी कंट्री को विजिट करने जाते हैं, किसी घूमने वाली जगह जाते हैं, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, किसी यूरोपियन कंट्री, मिडल ईस्ट में चले गए, तो फिर जो केस ऑफिसर है आपका जो केस देखेगा तो इस चीज के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते रहेंगे कि भाई ये तो घूमने जाता है हर साल, हर 6 महीने बाद, तो इसको वीजा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे कुछ है ही नहीं, खाली है, और या 2-3 दफा दुबई चले गए, कतर चले गए या कहीं जॉब के हवाले से कहीं चले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि शायद वीजा के चांसेस आपके कम हो जाए। अच्छा जी, तीसरी चीज है कि आपके अपने कंट्री से क्या मफाद है, आपके वहाँ अट्रैक्शन क्या है। अगर आपकी वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, आप जॉबलेस हैं या आपकी कोई बस ऐसी छोटी मोटी जॉब है या कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस है, तो फिर भी आपके चांसेस बहुत कम है। आपने ये प्रूफ करना है केस ऑफिसर को कि भाई ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, मैं तो वापस अपने मुल्क में जाऊंगा, मेरा तो बिजनेस है, मेरी तो ये जॉब है, मैं तो छुट्टियों पे आ रहा हूँ, जितना मैं ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इलीगल आके कमा सकता हूँ उससे तो कहीं ज्यादा मैं अपने कंट्री में सेटल हूँ। तो ये वो चीज है जो कहते हैं अपने कंट्रीज में कोई ऐसी चीज आपने शो करनी है। देखें, फैमिली का कई लोग कहते हैं जी मेरी फैमिली है वहां पे, ठीक है, शायद कोई रहम दिल केस ऑफिसर हो वो इस बात को मान ले, लेकिन ये लोग उस तरह के फैमिली को नहीं मानते कि आप अपने भाई को छोड़ के आ रहे हैं, अपनी बहन को छोड़ के आ रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं। ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, आपकी कंट्री से आपकी जमीनें हैं, आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है, आपकी जॉब बड़ी सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग कोई बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वहां से आप एक लीव लेटर लेके आ रहे हैं। हाँ, ये चीज वो कहते हैं कि ये बंदा छुट्टियों पे आया हुआ है, इसको इसकी कंट्री जाने की सबसे ज्यादा जल्दी है। तो ये आपने प्रूफ करना है अपनी कंट्री से कि ये मेरी अट्रैक्शन है मेरे अपने मुल्क के साथ, तो इसमें आपके जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, जो आखिरी चीज है वो ये है कि आपने कोई ऐसी बात जिक्र या अपने लेटर में, एप्लीकेशन में नहीं लिखनी जिससे ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको टूरिज्म के अलावा कोई ऐसी अट्रैक्शन ऑस्ट्रेलिया में नजर आए। जैसा मैंने बताया, अपने मुल्क के बारे में आपने मैक्सिमम ऐसी बातें लिखनी है कि मैंने वापस जाना है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैक्सिमम ऐसी बातें लिखनी है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता इस टाइम से ज्यादा।
तो जिस तरह अगर आपने कोई जॉब के हवाले से बात कर दी, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात कर दी, कोई सेटल होने के हवाले से कोई भी बात कर दी, इवन एग्जाम्पल भी दे दी, तो भाई वो पढ़ते साथ ही केस ऑफिसर आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। तो ये वो 2-4 बातें थी जो कि आप अपने वीजा अप्लाई करते हुए, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, इवन कंसल्टेंट और एजेंट के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान आप खुद भी रख सकते हैं। अपना जो भी जो कवर लेटर लिख के दे रहे हैं, वो आपको आप जो अप्लाई कर रहे हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं वीजा ऑफिसर से कि मुझे इस पर्पस के लिए वीजा दिया जाए, उसको खुद लाजमी पढ़ें, देखें, समझें। अगर आप उससे खुद मुतमईन है, खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो फिर अप्लाई करें। अगर खाली कॉपी पेस्ट करके कहीं से उठा के आपने लिख के भेज दिया, तो शायद वो इस तरह से काम नहीं करेगा। तो भाई इस हवाले से, ऑस्ट्रेलिया के वीजा के हवाले से मैं मजीद वीडियो डालता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।